हिंदू धर्म में 18 पुराणों की वर्णन की गई है। आज मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। यह पुराण मुख्यतः ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन करता है, लेकिन इसमें विष्णु भक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, तीर्थों का महत्व, व्रत, कथाएं और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें भगवान जगन्नाथ और पूरी क्षेत्र का विशेष वर्णन मिलता है। यह पुराण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। दूसरे में हम शिव पुराण को देखते हैं। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके रूपों, लीलाओं और उपासना विधियों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश की कथाएं, रुद्र के विभिन्न रूप, शिवलिंग की महत्ता और भक्ति मार्ग की व्याख्या की गई है। यह पुराण भक्तों को शिव भक्ति, संयम और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाता है। शिव पुराण में कुल 7 संहिताएं होती है, जिनमें धार्मिक, दार्शनिक और लोक जीवन से जुड़ी अनेक गुण बातें समाहित है। अगले में देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भी 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु को सर्वोपरि परमात्मा के रूप में स्थापित करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मन्वंतर, वंशावलियाँ, धर्म, भक्ति और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में विष्णु के दशावतारों, विशेषकर राम और कृष्ण की कथाओं को प्रमुख रूप से बताया गया है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा का भी स्रोत है, जो जीवन में धर्म और कर्तव्य के महत्व को स्पष्ट करता है। अगली कड़ी में पद्म पुराण को देखते हैं। पद्म पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो विष्णु भक्ति, धर्म, कर्म और मोक्ष पर केंद्रित है। इसका नाम पद्म मीन्स कमल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी द्वारा कमल से सृष्टि रचना की कथा प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। इसमें 6 खंड हैं: सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर और उत्तरखंड। इस पुराण में तीर्थों का महत्व, व्रतों की महिमा, राम और कृष्ण की कथाएं और सनातन धर्म के सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की गई है। यह पुराण धार्मिक आचरण, भक्ति मार्ग और नैतिक जीवन को बल देता है। अगली कड़ी में देखते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण 18 महापुराणों में सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय ग्रंथों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और भक्ति मार्ग पर आधारित है। इसमें कुल 12 खंड है और 18,000 श्लोक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की महिमा का गान करना और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें राजा परीक्षित, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अजयमिल और गोपियों की भक्ति कथाएं अत्यंत प्रेरणादायक है। यह पुराण भागवत धर्म अर्थात प्रेम और समर्पण पर आधारित भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम अगली नारद पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। नारद पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जिसे भगवान नारद मुनि से संबंधित माना जाता है। यह पुराण भक्ति, धर्म, ज्ञान, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। इसमें तीर्थों की महिमा, व्रतों की विधियाँ, यज्ञों का महत्व,
मंत्र, जप, संगीत, नाटक, वास्तु और ज्योतिष जैसे विविध विषयों का समावेश है। नारद पुराण विशेष रूप से सात्विक भक्ति पर केंद्रित है और यह बताता है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी भक्ति और सदाचरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगला देखते हैं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जो ऋषि मार्कंडेय द्वारा कही गई शिक्षाओं और कथाओं पर आधारित है। यह पुराण धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल और गूढ़ रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें सृष्टि की रचना, धर्म अधर्म, जीवन मरण और मोक्ष के गहन विचारों के साथ साथ प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती का वर्णन भी मिलता है, जो शक्ति उपासना का मूल ग्रंथ है। यह पुराण देवी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और मानव जीवन के उद्देश्यों को भक्ति, तप और सत्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम अग्नि पुराण को देखते हैं। अग्नि पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जिसे अग्निदेव और महर्षि वशिष्ठ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण अत्यंत विविध विषयों को समेटे हुए है, जैसे धर्म, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, युद्ध नीति, मूर्तिकला, योग, पूजा विधि और मंत्र विज्ञान। इसमें देवताओं की कथाएं, तीर्थों का महत्व और धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक पहलुओं की भी जानकारी दी गई है। अग्नि पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो धार्मिक ज्ञान के साथ साथ लौकिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगली कड़ी में देखते हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण प्राचीन पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो मुख्यतः भविष्य की घटनाओं, राजाओं, धर्मों और युगों का वर्णन करता है। इसमें धर्मनीति, व्रत, तीर्थ, पूजा पद्धति और सामाजिक नियमों के साथ साथ अनेक ऐतिहासिक एवं भविष्यवाणी जैसी बातें भी मिलती है। यह पुराण ब्रह्मा और सावर्णी मनु के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। खास बात यह है कि इसमें कलयुग में होने वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों की झलक मिलती है, जिस कारण इसे भविष्य बताने वाला पुराण भी कहा जाता है। अगली कड़ी में ब्रह्मवैवर्त पुराण को देखते हैं। यह पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, राधा और देवी शक्ति की महिमा पर केंद्रित है। इसमें ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की संरचना तथा भक्ति, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह पुराण 4 खंडों में विभाजित है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। विशेष रूप से कृष्ण जन्म खंड में भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण और भक्ति से परिपूर्ण वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ राधा कृष्ण भक्ति परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले क्रम में देखते हैं लिंग पुराण। लिंग पुराण प्राचीन पुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा पर केंद्रित है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के रहस्यों को शिव के माध्यम से समझाया गया है। यह पुराण शिवलिंग की पूजा, व्रत, तपस्या, ध्यान और तीर्थों की महत्ता के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संबंधों को भी विस्तार से बताता है। लिंग पुराण में भक्ति मार्ग को सर्वोच्च माना गया है और यह दर्शाता है कि कैसे लिंग रूप में शिव समस्त ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। इसके बाद हम वराह पुराण के बारे में देखते हैं। वराह पुराण
प्राचीन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु के वराह अवतार अर्थात सुअर रूप पर केंद्रित है। इसमें वराह रूपी विष्णु द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा प्रमुख है। यह पुराण धर्म, भक्ति, तीर्थ, व्रत, दान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है। इसमें शिव, दुर्गा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की महिमा का वर्णन भी मिलता है। वराह पुराण भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने की शिक्षा देता है और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का मार्गदर्शन करता है। इसके बाद हम स्कंद पुराण के बारे में जानेंगे। स्कंद पुराण प्राचीन पुराणों में से सबसे विशाल पुराण है जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें धर्म, भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रत, योग, पूजा पद्धति और नीति से संबंधित हजारों कथाएं शामिल है। यह पुराण विशेष रूप से तीर्थों की महिमा और धर्म, भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रत, योग, पूजा पद्धति और नीति से संबंधित हजारों कथाएं शामिल है। यह पुराण विशेष रूप से तीर्थों की महिमा और शिव भक्ति पर केंद्रित है, जिसमें काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण न केवल धार्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि यह सनातन जीवन शैली और सदाचार का भी मार्गदर्शन करता है। अब हम वामन पुराण के बारे में जानेंगे। वामन पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार बौने ब्राह्मण रूप पर आधारित है। इसमें वामन रूप में विष्णु द्वारा बलि राजा के 3 पग भूमि मांगने और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेने की कथा प्रमुख है। यह पुराण धार्मिक आचार, व्रत, दान, तीर्थ, ज्योतिष, सृष्टि रचना और देवी देवताओं की महिमा का भी विस्तृत वर्णन करता है। वामन पुराण भक्ति, धर्म और दान के महत्व को उजागर करता है और मानव जीवन को धर्ममय बनाने का संदेश देता है। अगली कड़ी में हम कूर्म पुराण के बारे में देखते हैं। कूर्म पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार मतलब कछुए के रूप पर आधारित है। यह पुराण भगवान विष्णु द्वारा कछुए रूप में पृथ्वी और देवताओं की रक्षा की कथा को केंद्र में रखता है, विशेषकर समुद्र मंथन की घटना को। इसमें धर्म, योग, कर्म, भक्ति, तीर्थ, व्रत तथा अवतारों की महिमा के साथ साथ देवी, शिव और विष्णु के उपासना विधानों का समावेश है। कूर्म पुराण वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना को संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है, जो मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अगली कड़ी में देखते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार अर्थात मछली रूप पर आधारित है। इसमें विष्णु द्वारा मत्स्य रूप धारण कर वैवस्वत मनु को प्रलय से बचाने और वेदों की रक्षा करने की कथा प्रमुख है। यह पुराण सृष्टि की उत्पत्ति, राजधर्म, वास्तुशास्त्र, तीर्थों का महत्व, व्रत, दान, पूजा पद्धति, मूर्तिकला और ज्योतिष जैसे विविध विषयों पर प्रकाश डालता है। मत्स्य पुराण न केवल धार्मिक शिक्षा देता है, बल्कि व्यवहारिक और सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं को भी मार्गदर्शित करता है। इसके बाद हम गरुड़ पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण प्राचीन पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और स्वयं विष्णु के संवाद के रूप में रचा गया है। यह पुराण विशेष रूप से
मृत्यु के बाद की स्थिति, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, यमलोक की यात्रा और मोक्ष की व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण में धर्म, नीति, आयुर्वेद, संस्कार, यज्ञ, तीर्थ और तप का भी विस्तृत वर्णन है। इसे अंत्येष्टि श्राद्ध से जुड़ी जानकारी के लिए भी प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। यह ग्रंथ जीवात्मा को धर्म और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके बाद हम ब्रह्मांड पुराण के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड पुराण प्राचीन पुराणों में से एक विशाल और ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, जो ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि के रहस्यों, ब्रह्मांड की संरचना, खगोलीय मंडलों, कालचक्र और धर्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें देवी, विष्णु और शिव की उपासना, तीर्थों की महिमा, व्रत कथाएं और ब्रह्म ज्ञान का विवरण इसमें मिलता है। यह पुराण विशेष रूप से शक्ति पूजा, देवी की आराधना और ललिता सहस्त्र नाम के कारण भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड पुराण भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड दोनों को समझने का मार्ग प्रदान करता है। इस प्रकार से हम 18 पुराणों के बारे में जो हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताई। आपको यह जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।